बहुत समय पहले पहाड़ियों के घिरे एक छोटे से गांव कुंजपुर में कुसुम नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। कुसुम बहुत गरीब थी, पर भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त। उसका नियम था हर पूजा आरती के बाद अपने खाने को 2 हिस्सों में बांटना। एक हिस्सा भगवान को अर्पित, दूसरा खुद खाने के लिए। ये उसके जीवन शैली बन चुकी थी। कुसुम की ये आदत उसकी बहू रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। रेखा रोज कहती, माँ, आप जानती ही हैं घर में रोटी भी मुश्किल से एक ही पड़ती है। आप आधा भाग भगवान को दे देती हो, इससे कैसे चलेगा। मैं भी भजन करती हूँ ताकि किसी और का पेट भर सके, पर हमें भी तो खाना चाहिए। रेखा कुछ कठोर हो गई। उसने कुसुम से कहा, कल से तुम सिर्फ वही रोटी खाओ जो घर में रह जाएगी, बाकी सब संभाल कर रखेंगे। कुसुम के बेटे अरविंद बीमार पड़ गया। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अरविंद बोला। बुखार आया हुआ था और काम पर भी नहीं जा पा रहा था। रेखा चिंतित थी। खाने का भी कुछ नहीं है माँ। कुसुम ने हंसकर कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं कुछ इंतजाम कर देती हूँ। पर सच ये था कि कुसुम के हाथ में भी चंद सिक्के ही थे। राशन की महंगाई ने सब कुछ मुश्किल कर दिया था। कुसुम ने गांव के बाजार में बेचने के लिए इधर-उधर ढूंढा कि कोई काम मिल जाए, पर बूढ़ी औरत को काम नहीं मिला। कोई दुकान वाले कह देते, हम बूढ़ों को काम नहीं लेते, और ज्यादातर लोग मना कर देते। कुसुम निराश होकर एक गली में बैठी हुई थी कि तभी पास से एक औरत आती दिखी। उसकी आवाज सुनकर कुसुम की आशा जगी। अरे तुम, आज मंगलवार है, मोहनलाल के घर सावन की दावत है। उनकी पत्नी कह रही थी एक रोटी बनाने वाली चाहिए थी जो प्रसाद के लिए रोटियां और पकवान बना सके। हमारी जो रोटी बनाने वाली थी वो बीमार हो गई है, क्या तुम काम कर सकती हो? गांव का एक बड़े घर का नौकर बोल उठा। कुसुम ने झट से हाँ कह दी। उसने सोचा, भगवान की कृपा ही है, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, अच्छे से प्रसाद बनाऊंगी। कुसुम वहां पहुंची और उसने पूरे प्रेम और भक्ति के साथ प्रसाद बना कर दिया। मोहनलाल की पत्नी ने प्रसाद चखते ही कहा, तुम्हारे हाथ का स्वाद कुछ अलग है, ऐसा लगे जैसे भगवान का आशीर्वाद घुल गया हो। प्रसाद की इतनी तारीफ हुई कि उन्होंने कुसुम को पैकेट भी दिए और साथ ही एक लिफाफा भी थमाया। 5100 रुपए। मोहनलाल ने कहा, ये तुम्हारे मेहनत का इनाम है, और ऐसे काम अक्सर आते रहते हैं, अपना पता दे देना। कुसुम की आंखें। वापसी पर कुसुम के कदम हल्के हो गए। घर पहुंचते ही रेखा और अरविंद ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। रेखा की आंखों में अब तक का जो खिंचाव था वो पिघल गया। आज तुमने हमारे पेट का इंतजाम कर दिया माँ, अरविंद बोला। रेखा ने कुसुम से कहा, अब मैं समझ गई, तुम हमेशा पहले भगवान का भोग निकालती हो और फिर हमारे लिए सोचती हो। मैं अब कभी तुम्हें रोकूंगी नहीं। अरविंद ने भी निर्णय लिया कि वो कुछ निवेश कर दुकान खोलेगा। गांव के ही एक मित्र से मदद मिलने की बात हुई, और कुसुम की मेहनत का फल धीरे धीरे घर के लिए राहत बनकर आया। लेकिन गांव में कुछ अमीर लोग थे, बालकिशन और हरिओम। वे गांव की जमीन पर फैक्ट्री बनाने के लिए मंदिर की जगह पर नजर गड़ाए बैठे थे। बालकिशन ने कहा, ये मंदिर वाली जगह अच्छी लोकेशन में है, इसे बेच दो, मैं तुम्हें मुनाफा दूंगा। गांव के कई लोग जो पहले से दरिद्र थे, पैसों की लालसा में उनकी तरफ झुकने लगे। पैसे के लालच में कुछ लोग बोले, दूसरी तरफ हमें अभी पैसा चाहिए, उधार के किश्तें, खाने की चिंता, क्या हम मंदिर के लिए खुद भूख सहें? उसी गांव में रामभद्र नाम का एक कृषक रहता था। वो मंदिर का संगठक था। उसके और उसकी पत्नी गीता का पूरा मन मंदिर और भक्ति में लगा था। रामभद्र ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की कि मंदिर का अर्थ सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि समुदाय की आत्मा है। पर बालकिशन और हरिओम ने धीरे धीरे कुछ लोगों को पैसे का लालच दिखाकर अपना पक्ष करवा लिया, और गांव में दरार सी पड़ गई। रामभद्र ने एक रात देखा कि उसे भास्कर भोलेनाथ का दर्शन हुआ। स्वप्न में भोलेनाथ ने कहा, तुम मेरी भक्ति निभाओ, थोड़ी परीक्षा है पर सत्य टिकेगा। शिवरात्रि पर पूरे मन से पूजा करो, मैं तुम्हें सहायता करूंगा। रामभद्र जागा और आंसू बहाकर बोला, मैं मंदिर बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। पर जब उसने गांव के घर घर जाकर लोगों को बुलाया तो कईयों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, भैया पेट खाली है, हम पूजा नहीं कर पाएंगे। रामभद्र और गीता ने हिम्मत बांधी। उन्होंने भी अपने पास की कुछ बची चीजें दान कर दी। फूल, दूध, फल खरीदे और शिवरात्रि के आयोजन की तैयारी करने लगे। जैसे ही शिवरात्रि का दिन निकट आया, बालकिशन ने चाल चली। उसने गीता को पकड़वाकर धमकी दी, यदि तुम इस कागज पर हस्ताक्षर नहीं करोगी कि मंदिर की जमीन बेच दी जाए तो तुम्हें आजीवन कैदी बना देंगे।
गीता का अपहरण कर लिया गया और रामभद्र को भी धमकाया गया। सबने सोचा कि अब रामभद्र हार जाएगा, पर उसने हार न मानी। उसने अपनी सारी शक्ति और भरोसा भोलेनाथ पर जताया। वो शिवलिंग के सामने गया और दूध चढ़ाने की तैयारी की। तभी बालकिशन के गुंडे आए और रामभद्र को पकड़ने लगे। भीड़ में भगदड़ मची, एक बर्तन से दूध गिर पड़ा और उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब स्तब्ध रह गए। शिवलिंग से प्रकाश निकला और उसी के साथ एक सशक्त आवाज आई, मेरे सच्चे भक्तों के साथ मत खिलवाड़ करो। गांव वाले चौंक गए। एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गीता क्षण भर के लिए मुक्त हो गई। बोझिल जंजीरें खुद ब खुद टूटती सी दिखाई दी और अचानक बालकिशन और हरिओम का मुख कठोर हो गया। भोलेनाथ ने उन्हें चेताया कि धन और लालच के आगे किसी का दिल पावनता खो न दे। जिन्होंने मंदिर को बेचने की साजिश रची, उन्हें उनकी करतूतों के अनुसार शिक्षा दी जाएगी। गांव वालों की आंखों में पश्चाताप की आंसू थी। उन्होंने समझा कि भूख और पैसों के लिए अपने नैतिक दायित्व नहीं छोड़ने चाहिए। उस दिन के बाद गांव में बदलाव आया। जिन लोगों ने पैसों के लिए मंदिर छोड़ने की सोची थी, उन्होंने शर्म महसूस की और वापस रामभद्र के साथ मिलकर मंदिर की रक्षा की। कुसुम की भक्ति और आत्मत्याग की कहानी पूरे गांव में एक मिसाल बन गई। अरविंद ने दुकान शुरू की और रेखा ने घर संभाला। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरी, पर कुसुम ने अपनी दिनचर्या कभी नहीं बदली। वो हर शाम पहले भगवान का भजन करती, फिर अपना भोजन बांटती। समय के साथ गांव की खुशहाली लौट आई। लोग मंदिर में फिर से एक साथ मिलकर भजन करने लगे। बालकिशन और हरिओम को उनके दोनों ही लालच के कारण लोगों ने नापसंद किया और वे गांव से किनारा कर गए। रामभद्र और गीता का आशीर्वाद पूरे गांव पर छा गया और कुसुम हमेशा की तरह अपने छोटे छोटे त्यागों के साथ लोगों की मदद करती रही। उसने सबको ये सिखाया कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव से ही जीवन में समृद्धि आती है, और जब मन में विश्वास हो तो संकटों में भी भगवान की कृपा साथ देती है।